हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की इस 10 सितंबर की वर्कशीट में। जैसा कि आप देख सकते हैं, वर्कशीट क्लास 7 के लिए है, इसका नंबर 1 है और ये हिंदी की है। तो चलिए इसको करना शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कोविड-19 इस विषम परिस्थिति में निश्चित ही आप कई प्रकार की कठिनाइयों और परेशानियों से जूझ रहे हैं। आप अपने विद्यालय, अपने दोस्तों की कमी भी महसूस करते होंगे। लॉकडाउन की अवधि में आप घर में ही रहे होंगे, कैदी से संबंधन में आप महसूस करते होंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता के माध्यम से हम इस अनुभव को जानने का प्रयत्न करते हैं। पाठ 1 के संदर्भ में है ये। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के कविता है, भाग 1 में बसंत जो आपकी बुक है उसके अंदर। तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं। हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भला है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। तो उन्मुक्त का मतलब होता है बंधन से मुक्त होना, यानी कि खुला हुआ। पिंजराबंद मतलब पिंजरे के अंदर। कनक यानी कि सोना। पुलकित यानी खुशी या हर्ष से प्रफुल्लित होकर। कटुक मतलब कड़वी और निबोरी मतलब नीम का फल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब पढ़ने का प्रश्न देखते हैं। भावार्थ क्या है। चिड़िया कहती है, हम खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर हम गा नहीं पाएंगे। पिंजरे की इन तीलियाँ भली वे सोने की क्यों ना हो, इनसे टकराकर हमारे पंख टूट जाएंगे। हम नदियों का बहता पानी जल पीने वाले हैं, हम ऐसे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमारे लिए कड़वा नीम का फल निबोरी सोने की कटोरी भी हमें मैदा से भी ज़्यादा अच्छा है। तो अब चलिए कुछ प्रश्न हैं हमारे पास, उनको भी करते हैं। पक्षी पिंजरे में क्यों नहीं रहना चाहते। पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि वह खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर वह नहीं गा पाएंगे। पिंजरे की तीलियाँ भले वे सोने की क्यों ना हो, इनसे टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। तो ये आपका पहले प्रश्न का आंसर है। पक्षी पिंजरे में नहीं रहना चाहते क्योंकि वह खुले आसमान के पक्षी हैं, पिंजरे में बंद होकर वह गा नहीं पाएंगे। पिंजरे की तीलियाँ भली वे सोने की क्यों नहीं हो, इनसे टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कड़वा नीम का फल यानी कि निबोरी को सोने की कटोरी के मैदे से ज़्यादा अच्छा क्यों कहा गया है। कड़वा नीम का फल को सोने की कटोरी की मैदा से ज़्यादा अच्छा कहा गया है क्योंकि जो निबोरी है निबोरी खुले आसमान में मिलती है। खुली क्या आपको लगता है कि पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस कर सकते हैं। कैसे। तो हाँ, पक्षी भी मनुष्य की तरह भावों को महसूस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वह भी जीव हैं। चलिए, आपने बहुत सारे पक्षियों को देखा होगा, उनकी एक सूची बनाइए। तो कौन कौन से होते हैं। कौवा, कबूतर,
तोता, मोर, बहुत सारे पक्षी होते हैं। अगला है, कौन सा पक्षी आपको अच्छा लगता है, उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करके लिखिए। तो मुझे तो लगता है अच्छा कबूतर, या तोता लिख लेते हैं, तोता भी पसंद है मुझे। सो आपको पता है तोता हरे रंग का होता है, यह हरे रंग का होता है। इसके बाद इसकी चोंच लाल रंग की होती है। और जो भी आपको पता है तोते के बारे में आप वो लाइनें भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल मिलते हैं कल की वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।